पहले स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो लोगों को चकमा देकर फरार हो गया। मामला सामने आने के बाद थाने के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आरोपी मौलाना मुख्तार के खिलाफ पीड़ित की मां ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन वो फरार है। गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान चल रहा है। कई टीम एक्शन मोड में है, लेकिन खबर के बाद लोगों में गुस्सा है। तो सवाल है कि आखिर कितने मोहित और मुख्तार इस समाज में मौजूद हैं। देख लिया दर्शकों आपने, इसलिए मैंने कहा था कि आपको सावधान करने भी आया हूं। कैसे इसको पकड़ा, और आपको यह जानना चाहिए जो आज केस में आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ लिया तो ये गिड़गिड़ाने लगा, और जैसे ही पकड़ा तो रहम की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मजहब का वास्ता देकर हाथ पैर जोड़कर कि मुझे छोड़ दो। लोगों से खुद को छोड़ने की मिन्नतें करता है बार बार। लेकिन क्या हुआ दर्शकों, जैसे ही मौका मिला वहां से फरार हो गया। फरार होने के बाद केस 2 आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि पुलिस अब एक्शन में है। मौलाना मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तलाशी के लिए पुलिस की कई टीम बनी है और अलग अलग जगह पर सर्चिंग की जा रही है। इलाके में पीएसी तक तैनात कर दी गई है, और जो आसपास बॉर्डर का इलाका है वहां पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि मौलाना अभी फरार चल रहा है। सोचिए आप दर्शक कि इस तरह से एक बच्ची के साथ कर ये मौलाना फरार हो गया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। एक 70 वर्षीय मौलाना मुख्तार जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली बच्ची 7 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे एक व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है, और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। लेकिन मौलाना जिस हरकत को अंजाम दे रहा है, आप सोचिए कि मौलाना होकर क्राइम कर रहा है। कैसा इसका खुलासा हुआ दिखा रहा हूं आपको। मौलाना मुख्तार पर लोगों के गंभीर आरोप सामने आए कि पहले भी ये मौलाना रेप करने के आरोप में, दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में सवालों के घेरे में, 3 बच्चियों से रेप की कोशिश का इस पर आरोप लगा है। सोचिए आप दर्शक, मौलाना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, बदनामी के डर से मामले को दबा दिया गया, लेकिन अब यह फरार चल रहा है और इसे पुलिस पकड़ रही है। सोचिए दर्शकों, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आज एक तस्वीर आई है जो सत्ता की अनक और सत्ता के नशे को दिखाती है। देख लीजिए दर्शकों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक दूसरे को लोग शेयर कर रहे हैं अपने मोबाइल पर। देखिए वीडियो उज्जैन के महाकाल लोक का है दर्शकों, जहां एक नेताजी का बेटा 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गाड़ियों के साथ परिसर में घुस गया। देखिए, और नेताजी कोई और नहीं बल्कि देवास सीट से बीजेपी के विधायक गायत्री राजे पवार है, जिनके बेटे विक्रम सिंह ने ये सब किया है। हालांकि जैसे ही नेता पुत्र परिसर में घुसे, वहां मौजूद कलेक्टर और एसपी ने एक्शन भी ले लिया और तीनों गाड़ियों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। थाने में जाके खड़ी करता, तमाशा बना रखा है यहाँ पे, तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस, वापस। अरे पीछे अरे पीछे नहीं जा। सर सॉरी आप लोग पीछे भैया पीछे लो। गाड़ी में सीधे थाने में जाके खड़ी करता, तमाशा बना रखा है यहाँ पे, तो तुम क्यों लेके आ गए? चलो वापस। तो देखा आपने कैसे अधिकारी सख्ते में आ गए। कलेक्टर इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपको सुना। ये आज दर्शन के दौरान नीलकंठ द्वार से प्रवेश करने के उपरांत महाकाल कंट्रोल रूम के आगे 4 गाड़ियां चली गई थी और राइट की तरफ मुड़ गई थी। वो तेज गति से जा रही थी, उनको आगे जाकर के रोका गया और फिर उनको जब्त करके थाने भिजवाया गया है। अब जो भी कार्रवाई है वो उसमें की जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि आप एक खबर जरूर देखिएगा, कोर्ट में भूत ने कैसे गवाही दे दी दर्शक। ये खबर अब मैं आपको दिखाने वाला। और आज जब ये खबर हमारे सामने आई, हम भी सोच में मजबूर पड़ गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इसलिए पूरा एक्सरे इसका आज हमने किया है। ध्यान से सुनिए दर्शक, आपका या आपके किसी परिचित का कानून से कभी ना कभी तो पाला पड़ा ही होगा। आपने लोगों को गवाही देते देखा भी होगा और सुना भी होगा।
शायद आप में से कई लोग गवाही देने पहुंचे भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक भूत ने गवाही दी? सुनने में तो जरूर अजीब लगेगा दर्शक, लेकिन ऐसा हुआ है। भूत ने बाकायदा अपनी शिकायत लिखवाई, उसकी शिकायत लिखी गई और तो और कोर्ट तक पहुंच गई। जब से यह मामला सामने आया है, हर तरफ सिर्फ यही चर्चा है दर्शक। लोग उस भूत के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसे देखना भी चाह रहे हैं। तो मैं आपके लिए फिर बता दूं कि आज इसका पूरा एक्सरे मैंने किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं यह घटना कहां से सामने आई है, हुआ क्या, इस रिपोर्ट में समझ। साल 2014 में एक एफआईआर होती है। एफआईआर धोखाधड़ी के मामले को लेकर की गई थी। आरोपी 4 लोगों को बनाया जाता है, मामला कोर्ट पहुंचता है और फिर वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एफआईआर एक भूत ने कराई थी और वो भूत उस शख्स का था जिसकी मौत एफआईआर दर्ज कराने से 3 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन प्रयागराज की कुशीनगर पुलिस ने उसे ही शिकायतकर्ता बनाकर बाकायदा बयान दर्ज कर लिया। एफआईआर में मर चुके शख्स के साइन लिए गए। बयान के आधार पर ही चार्जशीट तैयार कर ली गई, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। लेकिन जब इस एफआईआर को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया तो जज साहब ने माथा पकड़ लिया। हमारे मुकदमे को गलत साबित करने के लिए हमारे भाई का जो मृत्यु प्रमाण पत्र 2016 का है, जो सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, उस तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा, उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने 2011 का सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवा करके हाई कोर्ट में लगाया है। इस अजीबोगरीब मामले और भूत के एफआईआर कराने पर कोर्ट सख्त टिप्पणी करता है। एसपी कुशीनगर को मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश देता है, साथ ही 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का आदेश देता है। दर्शकों, अभी भी यह मामला आपको पूरी तरह समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैंने इसके केस की स्टडी की। हमारी पूरी टीम ने आपके लिए केस तैयार किया है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। प्रयागराज की कुशीनगर पुलिस का यह पूरा का पूरा कारनामा है। भूत की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। थाने में पुलिस वालों ने भूत की गवाही तक ले ली दर्शकों। इतना ही नहीं, यहां एफआईआर में भूत के साइन भी करा लिए गए और भूत के बयान के आधार पर चार्जशीट तक तैयार की और फिर भूत की शिकायत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। चार्जशीट को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया। एक भूत कर रहा था ऐसा, सवाल खड़ा होता है। लेकिन क्या हुआ, जज ने माथा पकड़ लिया। चार्जशीट देखकर पुलिस से सवाल किए कि किस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की।